बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोग यहाँ पर मेरे बुलाने पर आए, मैं आप लोगों का तहे दिल से पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात आपके सवाल की कि मैं कांग्रेस पार्टी से कब से जुड़ा हुआ हूँ, मुंसलिक हूँ, तो मैं गुज़िश्ता 12 और 14 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर और कई पदों पर काम किया है। जैसे मैंने माजी में कांग्रेस पार्टी का तालुका शहर युवा के तौर पे काम किया था कुछ सालों के लिए। फिर मैंने उस पार्टी से रिज़ाइन दिया था, फिर और एक सदस्य के तौर पर हमेशा काम करते रहा हूँ। और मेरी फैमिली जो है पिछले 20 से 25 सालों से, जैसे मेरे बड़े भाई फसाद देशमुख साहब हो, सुजात देशमुख हो, जैसे बाबर जैशी हो, माजी सरपंच मदन कलूर, ये तमाम लोग हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तकरीबन एक 30 साल हो गए जो हम बाय बर्थ कांग्रेसी हमें कहा जाता है और हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप क्या प्रभाग क्रमांक 2 से इलेक्शन लड़ने वाले? हाँ, मैं प्रभाग क्रमांक 2 ओपन जेंट्स जो है उस सीट से अपनी उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी से मांगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मेरा काम देखते हुए मुझे इस साल अपना पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी और मुझे टिकट देगी, बी फॉर्म लगाएगी। पार्टी अगर टिकट नहीं दी तो आगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम के बलबूते पे टिकट दी है, डिस्ट्रीब्यूट की है। जैसा आप तमाम देख सकते हैं, मैंने पिछले बार केंद्र की जो स्कीम लागू हुई थी, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, जो पिछले राज्य सरकार की स्कीम थी, उसके तहत मैंने अपने वार्ड में 2730 लोगों के फॉर्म भर के दिया हूँ। उसमें से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लड़कियों को पैसे आते हैं, औरतों को पैसे आते हैं, तमाम लड़की बहनों को मैंने फ़ायदा करके दिया है। उसका सबूत ये है, आप एक नज़र इधर घुमाइए, ये 2700 फॉर्म है ऐसे जो मैंने फॉर्म भर के दिए हैं, जिसका लोगों को लाभ हो रहा है। और दूसरी बात, मैं ये जो फॉर्म है केंद्र सरकार की तरफ से एक स्कीम पिछले 2 महीने पहले जारी हुई थी, बेघर स्कीम, जो गरीब गुरबा मिस्कीन जैसे लोग हैं जो बेघर है, जिनको घर नहीं है, किराए से घर से रहते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से वो स्कीम लागू हुई थी, लॉन्च हुई थी। मैंने तमाम अपने वार्ड के हर घर जो बेघर है, जिसकी फैमिली हो गई है, शादी हुई है, वैसे कुटुंब, और जो अनमैरिड है उनको भी उसमें प्रावधान था। मैंने तमाम अपने वार्ड के 1420 लोगों को फॉर्म भर के दिया हूँ बेघर के। इंशाअल्लाह उसकी यादी बहुत जल्द 26 जनवरी को केंद्र सरकार की तरफ से प्रकाशित होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि मैंने 1420 फॉर्म भरे हैं, कम से कम मेरे वार्ड को एक 300 से 400 लोगों को बेघर की तरफ से एक उन्हें आसरा होगा, घर मिलेगा। क्या कभी पार्टी ने आपको कहा है कि इस बार से आप तैयारी में लगो, या आपने पार्टी की तरफ प्रस्ताव रखा है? नहीं, मैंने तो पार्टी में पहले पिछले साल गुज़िश्ता पिछले 5 साल को मैंने भी कोशिश की थी फॉर्म के लिए। स्वर्गीय राव साहेब अंतापुरकर साहब और हमारे धर्मगुरु मुफ्ती साहब, उपाध्यक्ष साहब, उस वक्त के कैंडिडेट नगर अध्यक्ष मुगलाजी अन्ना शेषटवार, ये तमाम लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था पर्सनली मेरे घर पे आके मिल के आप पार्टी के लिए इस बार मेहनत कीजिए, पार्टी को चुना के लाइए, सत्ता में लाइए, आप वर्क कीजिए, हम आपको अगले 5 साल बराबर मौका देंगे, आपको चुना के लेके आएंगे। और हमने मेहनत की, हमने ईमानदारी से मेहनत की। हमने पिछले गुज़िश्ता 5 साल पहले जो टर्म था, मुगलाजी अन्ना शेषटवार को भारी बहुमत से कामयाब किया। हम सबकी मेहनत रंग लाई और इंशाअल्लाह अब देखते हैं। उनका वादा है कि हमें इस बार कैंडिडेट बनाया जाएगा। हमें उम्मीद है, ख़वी उम्मीद कि पार्टी हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करेगी और हमें आने वाले वक्त में टिकट दिया जाएगा इस बार। वार्ड में आपके खानदान कितने और हैं? वार्ड में मेरे खानदान के तकरीबन 350 से पौने 400 ऊँट जो मेरे बिरादरी के ऊँट है। और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 2 में जो यादी लगती है 235, 234, 233 और 236 यादी, तकरीबन उसमें मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले, जिनके लिए मैं रात दिन काम में आता हूँ, जो मेरे
बात पे एक बात पे लब्बाइक कह के हाजिर होते हैं। वैसे 600-700 लोग मेरे खानदान के पौने 400 350 वोट तकरीबन मेरे पास आज भी, अगर मैं फॉर्म भरा तो 1000 प्लस वोट से चालू होता हूँ। अगर कोई दूसरा उम्मीदवार वोटिंग में ठहरता है तो उसको एक वोट गिनना पड़ता और मुझे 801 901 से मैं चालू होता हूँ। ऐसे कुछ काम वार्ड में आप पहले कुछ किए हुए हैं ऐसा? नहीं है। देखिए आप वार्ड काम में तो मैं तकरीबन पिछले 8 सालों से काम करते आ रहा हूँ। रात दिन काम करते आ रहा हूँ, चाहे हॉस्पिटल के हो, पुलिस स्टेशन के हो, तहसील हो, कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कौन से भी मसाइल हो, या जिला परिषद हो, या महानगर पालिका के काम हो, चाहे नांदेड़ के हो, किधर के भी हो, मैंने हर वक्त काम किया है। लोग कहते हैं 100 बक्का एक लिखा, वैसे ही तो 100 बोलने से बेहतर है कि आप मेरे ऑफिस में देख सकते हैं जो जो मैंने काम किया है, उसकी तमाम झलकियां मैंने अपने ऑफिस में लगा रखी है। कौन से वक्तों पे, जैसा कोरोना पीरियड है, मैंने लोगों में अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को टीके दिलाए, लोगों की हेल्प की, कई लोगों को दवाखाने तक पहुंचाए। दूसरी बात, तुम्हारे जब पानी की किल्लत थी दंगलूर शहर में, मुगलजियाना शेषट वार्ड नए नए नगर अध्यक्ष थे, मेरे काल पे दत्तू मरेवार को बोलकर रोज मेरे वार्ड में 3 से 4 टैंकर भेजते थे। तकरीबन 6-4 महीने की किल्लत थी तो मैं रोज 3 से 4 टैंकर वार्ड में मंगा के सप्लाई करता था। ऐसे बहुत से अनेक काम है जो मैंने किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने हर जगह अपने लगाए हैं और लोगों को भी पता है कि मैंने क्या काम किया। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस 2 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से दी थी। मुस्लिम बहुल इलाका होने के बाद भी कांग्रेस के दोनों के 2 उम्मीदवार गिर गए थे, उसकी वजह क्या थी? उनकी आपने सही कहा, कांग्रेस पिछले जो वार्ड रचना हुई थी उसमें तकरीबन मुस्लिम वोटर्स की तादाद हद से ज्यादा थी, मगर वो जो उम्मीदवार थे उनकी थोड़ी सी स्टडी कम हो गई। वो तकरीबन कांटे की टक्कर पे आके थोड़े से, जैसा मुजम्मिल भाई थे 90 वोट की मार्जिन से गिरे थे और जियादीन भाई कुछ 100-125 वोट से गिरे थे। बहरहाल वोट उनके जो प्रचार में जो कमी रह गई थी, जैसा कि नगर अध्यक्ष के लिए प्रचार हुआ वैसा वो वार्ड में प्रचार जरा कम हुआ। हम लोग तो मेहनत करे वार्ड में, फिर भी हम लोग जीरो से हीरो हुए। जो पहले उम्मीदवार थे हमारे खिलाफ में वो बड़े ताकतवर, वो कवि थे। ये वार्ड में 20-25 साल से कांग्रेस ने कभी जीत हासिल नहीं की थी, मगर हम गुज़िश्ता पिछले 5 बरस में जो उनको टफ दिए, ये वार्ड में जो हमारी सीट गई सिर्फ 90 वोटों से गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी कामयाबी की, हमने बगैर पैसों के इलेक्शन लड़ा था। वो पिछले 5 साल में आपके वार्ड नंबर 2 में जो बार बार शिकायत आती है और एक बार तो दिक्कत लगाई थी कि यहाँ का नगर सेवक गुम हो गया, हाँ, क्या वजह थी? कैसा है कि नहीं नहीं, अब कैसा है, ये वार्ड में हमेशा, ये वार्ड हमारा जब भी प्रभाग क्रमांक 2 में जब नगर पालिका पे कांग्रेस की सत्ता रही तो वार्ड में अपोजिशन के नगर सेवक रहे। और दूसरी बात, पिछले 5 साल कांग्रेस की सत्ता रही मगर राष्ट्रवादी के 2 नगर सेवक चुन के आए, तो इस वार्ड को हमेशा नजरअंदाज किया गया। यहाँ के बुनियादी मसाइल जो थे, लाइट, रोड, पानी वगैरह, इन सब से महरूम रखा गया। जो भी प्रतिनिधि करते थे वार्ड की, वो लोग चुन के जाते थे और अपने अपने काम धंधों में बिजी हो जाते थे। तो अवाम उनसे जरा नाराज है क्योंकि अवाम परिवर्तन चाहती है। और अब हमारा जो नारा है, बहुत हो गया रोड और नाली, अब इससे आगे की है तैयारी। हमारा जो फोकस है, मेरा जो फोकस है, अब मैं रोड और नाली, तो ये तो बुनियादी मसाइल है, ये तो करना ही है, मगर हम इससे अलग चलने वाले हैं। और हमारा जो नारा है, बहुत हो गया रोड और नाली, इससे आगे की तैयारी। मैं कल अपना हलफनामा, जो घोषणा पत्र है, मैं खुद जारी करने वाला हूँ, जिसका उन्वान है मेरे वादे मेरे इरादे, और जिसमें मैं अपने आने वाले वार्ड में अगर इंशाअल्लाह अगर चुन के आऊंगा तो एलकेजी यूकेजी नर्सरी, एलकेजी यूकेजी नर्सरी का स्कूल मुफ्त में चलाऊंगा। और ये तो असली तालीम हो गई, और दुनियाई तालीम के लिए मैं बच्चों को एक मकतब जो खोलूंगा, बच्चों को नाजिरा और कुरान पढ़ाने के लिए मुफ्त रहेगा प्रभाग क्रमांक 2 में। तीसरी बात, हमारे वार्ड में आंगनवाड़ी जो नहीं है,
तो बहुत से परेशानियां हो रहे हैं। आंगनबाड़ी के जरिए बहुत सी स्कीम आती है, लेक लाड़की बहन आती है, प्रेग्नेंट औरत के लिए उसमें सहूलत होती है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। तो हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी नहीं है, और मैं जैसे ही चुन के आऊंगा 15 दिन के अंदर यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी खोलने का काम करूंगा। और तीसरी बात, यहाँ पे जो बच्चे हमारे तालीम से आरास्ता नहीं है, हमारे वार्ड में गरीब और गुरबा लोग हैं जो तालीम को नहीं जाते, तो हम एक प्रोग्राम चलाएंगे जिससे कि हमारे कौम के बच्चे तालीम की तरफ रागिब हो और वो तालीम से आरास्ता हो। चाहे जैसे अब हालात है वैसे हालात ना पैदा हो। अब कैसा है, जमाना हम लोगों को जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। अगर हम भी इस बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इसलिए किसी न किसी को आगे आके सोचना होगा। अब तक हमने रोड और नाली कचरे के ऊपर बहुत से वोट अपने दे दिए, बहुत से लोग राजकारण कर लिए, मगर हमको अब इससे आगे सोचना है। हमको हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा एजुकेशन की तरफ रागिब करेंगे, कैसा दीन की तरफ रागिब करेंगे, हमें ये सोचना है। क्या आपको पार्टी टिकट देगी? इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि पार्टी मेरे काम को देखते हुए, मेरे समर्थन को देखते हुए, लोगों की मोहब्बत को देखते हुए मुझे इस बार मौका देगी। और अगर ना भी दी तो मैं अपने अवाम से, अपने चाहने वालों से, अपने अहलो अयाल से, तमाम से अपना कांटेक्ट करूंगा। हम मीटिंग बुलाएंगे, बाज़ाब्ता हम अपनी उम्मीदवारी डिक्लेयर करेंगे। मगर इस बार हमें लड़ना है, हमें परिवर्तन लाना है। बहरहाल सवाल तो करो। पिछले उम्मीदवार की बनिस्बत आने वाले दिनों में आपके पास क्या फार्मूला है और आपका प्लान क्या है? पिछले जो उम्मीदवार चुन के आए थे, वार्ड नंबर 2 का विकास तो नहीं करे, वो अपोजिशन में रहे। और हमेशा उन्होंने जो हम सत्ताधारी वाले जो मास्टर प्लान लेके आए वार्ड के लिए, तकरीबन उन्होंने उसमें रुकावट का काम करे। जैसे कि मोमिन गली में ड्रेनेज की गटर योजना का काम था, तो उसको रुका दिया गया, डालने नहीं दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे रोड और नाली नहीं खोदी गई। जैसे साहिब का सुबानी चिल्ला है, वहाँ पर भी गटर का काम नहीं करने दिए। वार्ड के जो नगर सेवक थे वो लोग अड़थड़ा डाल दिए कि ऐसा करो ऐसा करो। एक नाली थी जो बाईपास पोंक के तरफ जाने की थी, वो जाने नहीं दिए। ऐसे तमाम लोगों को रुकावट करे, रोड नाली तुम्हारे कचरा वगैरह कोई साफ करने नहीं दिए उन्होंने, न अपने आए इधर ध्यान दिए। इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आता हूँ या मैं कामयाब होता हूँ तो मैं लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। सबसे पहले मैं तो बुनियादी जो सहूलियात है लोगों को, अच्छी सड़क, लाइट और साफ पानी, और जो भी ड्रेनेज की निकासी का काम रुके वाला है मेरे वार्ड में, मैं उसको पहले तुरंत करूंगा और लोगों को तालीम की तरफ रागिब रागिब करूंगा। बच्चों को असरी स्कूल, एलकेजी यूकेजी नर्सरी खोल के देने का वादा करता हूँ। और आंगनबाड़ी और जो बच्चा है, अभी जो सिलाई मशीन का एक कैंप लेके बच्चों को सिलाई मशीन वगैरह जो सीखना चाहते हैं, ऐसा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला के हम लोगों में जागरूकता लेके आएंगे, तालीम की तरफ लाएंगे, शिक्षण की तरफ लाएंगे, तुम्हारे स्किल की तरफ लाएंगे, जैसा कि कोई भी बेघर बेकार ना रहे, हर बच्चा काम करे।